हरदोई में गर्रा नदी में आई बाढ़ के कारण करीब 114 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 83 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। हम खड़े हैं एक ऐसी जगह जहां से हरदोई और शाहाबाद को पाली से ये सड़क जोड़ती है और इसकी ये पुलिया कट चुकी है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित है, क्योंकि ज़्यादा समस्या इससे आ रही है कि लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण पाली शाहाबाद मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। नाव के सहारे, स्टीमर बोट के सहारे, फ्लड पीएसी के सहारे और एसडीआरएफ के सहारे यहाँ का जनजीवन सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हरदोई के जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। उनको कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के सभी कोशिशें की जा रही हैं। पशुओं के लिए चारा, आम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लोग गहरे पानी से निकल करके, गांव से निकल करके, क्योंकि कुछ गांव में पानी भी भर गया है, वहां से निकल के वह अब रोड की तरफ, ऊंचे स्थानों की तरफ आ गए हैं। हालात काफ़ी इस समय समस्या भरे हैं। हालात को सुधारने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। गर्रा नदी में आई बाढ़ के कारण करीब 114 गांव प्रभावित हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मोटर बोट के सहारे व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। मोटर बोट के सहारे लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है। और हम खड़े हैं इस समय पाली शाहाबाद मार्ग पर, जहां पर ये रास्ता जो है पाली को शाहाबाद से जोड़ती है, लेकिन तेज बाढ़ के कारण यह रास्ता कट चुकी है। हालांकि मोटर बोट के सहारे लोग इधर से उधर हो रहे हैं। फ्लड पीएसी लगातार लोगों को मदद कर रही है। फ्लड पीएसी और एसडीआरएफ यहाँ पर पड़ी हुई है। हरदोई के इस क्षेत्र के करीब 83 विद्यालयों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। गांव में जलस्तर बढ़ने के कारण पहुंच गया था। हालांकि अब थोड़ा बहुत घट रहा है, जिससे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इसको घटने में काफ़ी समय लगेगा। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। हरदोई में गर्रा नदी में आई बाढ़ के कारण कई संपर्क मार्ग कट गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हरदोई से पाली को जोड़ने वाला रोड है, जो पूरी तरीके से कट गया है। अब इससे आवागमन नहीं हो पा रहा है। जल स्तर बढ़ने के कारण तेज कटान हुआ है। कई गांवों का जनसंपर्क पूरी तरीके से कटा हुआ है। कई रोडें कट गई हैं और गांव में भी जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फ्लड पीएसी और एसडीआरएफ लोगों तक मदद पहुंचा रही है। जिला प्रशासन राजस्व विभाग की टीमों के साथ में लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जल स्तर घटने के साथ ही अब बीमारियां भी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक यह जल स्तर घटेगा और कब बाढ़ का रौद्र रूप शांत होगा। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। हरदोई में गर्रा नदी में आई बाढ़ के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं बाढ़ को लेकर के? प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है? अरे मदद का जाए, मान लो गरीब आदमी का जाए राशन फासन मिल लो, पूड़ी वगैरह जाए, खाना आना मिल जाती है टाइम, और अपनो टाइम बेचारे पास कर रहे हैं। और का यही काम हुई रहो इनको। फसलों में क्या नुकसान हुआ है? जानवरों को? जानवर न भूखे तबाही मर रहे हैं। का न वो धान सब चले ही गए हैं। किसान तो आदमी मरो ही है बेचारो, वो क्या करे, मजबूरी है उसके आगे। किसान आदमी के लिए का है, जब धान कहते हैं चलो ही, अब क्या करिए, मजबूरी आगे। तो बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, जानवरों को चारा पट्टे की दिक्कत हो रही, चारे पानी की दिक्कत हो रही है। हालांकि बाढ़ का स्तर अब थोड़ा बहुत घट रहा है, लेकिन बाढ़ हटने के साथ में बीमारियां फैलने और साथ जो खेती थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। चले गए ब्राह्मण न पर जितनी पर आए तो हमारे यहाँ काली तक नहीं ब्राह्मण पर बोरी सर के रखने बना लेना।
बताया था कि ना उधर एकदम ऊपर पे मत जाना। हेलो, सही भाषा समझ नहीं आती। हरदोई में गर्रा नदी में आई बाढ़ के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और ऐसे में फ्लड पीएसी पूरी तरीके से लोगों की मदद करने में लगी हुई है, लोगों की जानें भी बचा रही है। इस समय हमारे साथ फ्लड पीएसी के जवान हैं। सर, क्या नाम है आपका और ये जो युवक डूब रहा था इसको कैसे बचाया? सब मेरा नाम अरविंद सिंह है। हमारी फ्लड पीएसी 32 वाहिनी पीएसी हमारे एससी कमला प्रसाद के हमरा यहाँ 1.5 सेक्शन पीएसी जो लगी हुई है। एक नशे की हालत में लग रहा था युवक और वो आ जाकर के इतने कमर तक दलदल में फंस गया। उस दलदल में हमारे जवानों ने देखा कि भैया यहाँ पर एक आदमी फंसा हुआ है। हम लोग दौड़ कर गए, उसको दलदल से निकालने का काम किया। हमारे साथ में हमारी टीम के मेंबर थे और हमारे हवलदार एससी कमला प्रसाद थे। उसके बाद उस युवक ने फिर पानी में जंप किया। जैसे ही जंप किया तो हम उसके साथ में जंप करके उसको फिर से निकालने के बाद हमारी टीम ने हमारा सहयोग किया और उसको स्थानीय पुलिस के हवाले सुपुर्द कर दिया गया। तो कुछ इस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए ये फ्लड पीएसी के जवान काम आ रहे हैं। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। हरदोई में गर्रा नदी में आई बाढ़ के कारण अब लोगों को खतरे से भी निकालने का काम, रेस्क्यू करने का काम फ्लड पीएसी कर रही है और इस समय हमारे साथ फ्लड पीएसी के एक जवान हैं जिन्होंने एक युवक को रेस्क्यू किया है। क्या हुआ था सर, पूरी घटना क्या है, कैसे किसको बचाया? सर, हम बाढ़ राहत दल 32 वाहिनी पीएसी लखनऊ से यहाँ 1.5 सेक्शन एससी कमला प्रसाद के हमरा तैनात हैं। जो ये आगमपुर पुलिया जो कटी हुई है, यहाँ पर एक युवक जो दलदल में फंस गया था उसको हमारी टीम और हमारे एससी कमला प्रसाद उस्ताद के साथ सकुशल निकाल के उसको सिविल पुलिस के हवाले सुपुर्द कर दिया गया। कैसे पता चला कि वो एकदम से डूब रहा है, क्या लगा आपको? सर, वो अब बता रहा था कि हम अपनी ससुराल जा रहे हैं, उधर पानी से निकलने के बाद वो दलदल में फंस गया तो आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ। तो हमारे जवानों ने देखा और बताया कि वहाँ पर एक युवक दलदल में कमर तक दलदल में फंस गया है, जिससे कि हम हमारी टीम के साथ दौड़ के गए और उसको वहाँ से रेस्क्यू करके सकुशल निकाल लिया गया और सिविल पुलिस SI श्री रमेश चंद्र को सुपुर्द कर दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बाढ़ में लगभग कितना एरिया प्रभावित है, कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या मदद पहुंचाई जा रही है? सर, प्रशासन के द्वारा खाना और राशन सामग्री जो भी है, जानवरों के लिए दवाई, डॉक्टर्स टीम के द्वारा दवाई भी पहुंचाई जा रही है। जो हमारी टीम के द्वारा जो है उसको जो है बोट के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो लगातार लोगों तक पहुंचकर उनका रेस्क्यू करने, उन तक खाना पहुंचाने, उन तक डॉक्टर पहुंचाने, यानी बहुत सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम फ्लड पीएसी यहां इस क्षेत्र में कर रही है। हरदोई में TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। आराम से चढ़ोगे, थोड़े थोड़े लोग इनको दवा लेने जाना, इनको भाई पहले निकालो, इनको दवा लेने जाना। रुको यार, महिला जो पहले आई वो आराम से पवन, मोटरसाइकिल लड़की कहाँ है? दोबारा आ जाएगी। कहाँ जा रहे मोटरसाइकिल कहाँ है यार? अरे बाबा कहाँ जा? ज़्यादा टाइम जय हो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की बोल नहीं सकते का नाम बैठे, गंगा मैया की।
चलिए आप लोग इधर चलिए, वहाँ टेंट के उधर चलिए, चलिए सभी लोग। बोट हेलो भैया, तुरंत आ जाना यार, तुरंत। और कोई जाएगा? भैया को उतर आने दो, भैया का आ जाए। और देखो वहीं लगाना। हरदोई में गर्रा नदी में आई बाढ़ के कारण जो गांव तक संपर्क मार्ग हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और अब लोग इन संपर्क मार्गों से निकलने के लिए, अपने काम के लिए जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, गांव में क्या स्थिति है? जी सर, ट्रैक्टर से निकल रहे हैं। निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत है हम लोगों को। ट्रैक्टरों से जहाँ भी जाना है ट्रैक्टर से ही जा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो ना बाइक जा सकती है ना गाड़ी जा सकती है। सब रास्ते जलमग्न हैं, बहुत परेशानी है सर। ना जानवरों के लिए चारा बचा है, ना भूसा बचा है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे भी गोद में ले जाना पड़ता है, और क्योंकि सब रास्ते जलमग्न हैं, बहुत दिक्कत है हम लोगों को, बहुत परेशानी है। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये हमारा रास्ता, पुलिया टूट चुकी है, इसको सही कराया जाए। हम लोगों को जो है कि निकलने में परेशानी हो रही, उसमें मदद की जाए सर हमारी। तो इनका कहना है कि काफ़ी समस्याएं हैं, जलमग्न हो चुका है चारों तरफ। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ ये लोग काफ़ी हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं और राहत देने की गुहार लगा रहे हैं। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी।
सत श्री अकाल। ऐसा है सर कि चलो पानी तो आया, उसमें चारा पट्ठा कुछ रहा ही नहीं। जानवर तो इस समय जो घर पे हैं आ चुके हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं। बाकी रहा जो पुलिया जो टूटी है, इसका कोई सरकार अभी कुछ नहीं इसका कर रही है, क्योंकि हम लोग जाते हैं पाली होके जाना पड़ता है कि कम से कम 30 किलोमीटर हम लोगों को ऊपर से घूम के जाना पड़ता है। पुलिया की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो बोलो बाकी तो कुछ रहा ही नहीं, धान आन सब चले गए हैं, बहुत नुकसान हो गया है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या मदद अभी तक की गई? अभी तक हमारे झालों पे तो कोई आया नहीं है। गांव में जो कुछ आए हों ना आए हों उससे हमें नहीं मालूम। हमारे घरों पे कोई भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया, ना जिला की तरफ से कोई तक नहीं। अभी झाले पे तो कोई ये भी नहीं पूछने आया कि आप लोग मरे हो या जिंदा हो या क्या है क्या नहीं हो। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। हरदोई में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्रा नदी के एक क्षेत्र में हम इस समय हैं। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और लगातार कई जगहों पर सड़क के मार्ग को काट दिया गया है। यहाँ के ये लोकल निवासी हैं, क्या समस्याएं आ रही, किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है? जी सभी जो है रास्ताएं बंद हो चुकी हैं, पानी काफ़ी भरा हुआ है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, जानवरों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, चारा वगैरह सब है बर्बाद हो चुका है। प्रशासन जो भी मदद संभव है वो कर रहा है और फिर भी जीवन काफ़ी कठिन हो गया है और यहाँ जीना मुश्किल है। कहीं सावाद और पाली मार्ग में पुलिया टूटी हुई है जिससे आदमी सावाद भी नहीं पहुँच सकता। स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो हैं गांव में जो भी मुहैया हो रही हैं वो मिल रही हैं। बाकी जो है जीवन बहुत कठिन है और गांव के अंदर पानी घुस चुका है, फसलें सभी तबाह हो चुकी हैं। तो इनका कहना है कि सड़क के ऊपर से पानी निकल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये भी मार्ग धीरे धीरे कटने की कगार पर है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। धक्का लेके आए पहले धक्का लेके ले जाएंगे।